श्री छत्रसाल महाराज की, श्री परमहंस चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साधु की। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज स्नान तेज कुंवरी श्यामा युगल को। करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ाइयो ने लांकितनी लाने मेरे जीव की ये जीवन। इन्हें पांव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोल बात ने पलवा जीव के ये जीवन। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। कबील दृढ़ किया हजूर होते टुके टुके। कदमों लाग करो सिजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक। बिजाशिक के दिल बिजाशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरादीप श्री राजसी ठाकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जयपुर की यह दिव्य धरती और यह निजानंद संप्रदाय की परंपरा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की परंपरा कहो। यह मास कथा चर्चा
वितक साहिब चर्चा श्रवण करने का मास है, जिसका आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में उपस्थित हमारे पुजारी जी महाराज, हमारी प्रणामी पंचायत के प्रधान श्री सम्माननीय ललित भगत जी, ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, हमारे मुंबई से पधारे हुए सुंदर साथ जी, रीना जी, पुनीता जी, हरीश जी, चेतन जी एवं समस्त जयपुर के साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने श्रवण किया था कि भया हुक्म हाका, पहले मोले अद्वैत में भूम जहाँ इशक तहाँ प्रेम रबदे में भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजराज महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की। तो सुंदर साथ जी, कल के मजल में श्रवण किया हमने, इस कार्य कारण से परे महाकारण, क्या वो कहो फेर की मुल मिलावा की बितक, जैसी आज्ञा धनी की सुबादा गुजर। वो परम धाम की अद्वैत भूमिका, वह दत्त की भूमिका, ईश्वर की भूमिका, वो दिव्य धरती, वो दिव्य परम धाम, जिस परम धाम का चिंतन क्या, अगर एक शब्द, एक लीला, वहां की एक शोभा, वहां का एक नाम कहो, जमुना जी या पुखराज या रंगमहल श्रवण कर लिया, तो भी वर्ण आवी तोले एक नहीं, मुख श्री कृष्ण धाम। उसका फल शब्दों के अंदर बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म धाम है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत परमात्मा उत्तम पुरुष। हमारे प्रियतम श्री राज श्री ठकराने जी अपनी ब्रह्म प्रिया आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी के साथ इस धाम के अंदर लीला करते हैं। इसीलिए उस बुजुर्ग, उस श्रेष्ठ भूमिका का वर्णन करने से पहले लालदास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि जैसी आज्ञा धनी की सुबाता बुझेगा। तो फिर हमारी स्वप्न की बुद्धि की क्या ताकत है कि उस परम धाम की लीला का, शोभा का, स्वरूप का, श्रृंगार का वर्णन कर सके। इसीलिए जैसे केशवदास जी महाराज के अंदर हुक्म आकर के विराजमान हुआ और जिल्द बांध करके श्रीमुख वाणी को तैयार करके और सिंहासन में बंगला दरबार के अंदर पधराया गया। जिस तरह से महाराजा छत्रसाल जी के अंदर हुक्म आकर के विराजमान हुआ, तो महाराजा छत्रसाल देखो किस तरह से हम अंतिम लीला जब पद्मावतीपुरी धाम की श्रवण करते हैं और जब दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं महाराजा छत्रसाल जी और महामती श्री प्राणनाथ जी तो चित्रकूट में आकर के विराजमान होते हैं, तो बड़ी बड़ी 5,000 8,000 की सेना लेकर आने वाले राजा महाराजा भी मात्र महाराजा छत्रसाल जी वो संदेश धामधनी के श्रवण के अंदर, कान के अंदर पहुंचा देते हैं, डाल देते हैं कि यह राजा इतनी सेना लेकर के आ रहा है, लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
जहां है, जिस जगह पर पहुंची है जमा, अंदर ही अंदर कहो संग्राम हो जाता था और वो सेना नष्ट, राजा कहो भाग जाए या मर जाए, लेकिन महाराजा छत्रसाल की विजय होती है। क्यों? हुक्म कार्य कर रहा था। उसी तरह से यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज उनके दिल में स्वयं यह वर्णन करने वाला ब्रजरास और जागने लीला का कौन? हुक्म है, महापति है। तभी हर प्रकरण के अंतिम में महामति गई साधु जी। और देखो, अवतार को पकड़ा करके जागनी ब्रह्मांड को मुख्य या केंद्र किया। औरंगजेब के शासन में आने वाले आगे अवतार होएगा बुद्ध निष्कलंक की इस ठाम। किसको पकड़ा दिया? बुद्ध निष्कलंक अवतार को पकड़ा दिया। और फिर भीतर का शुभारंभ कहां से? वो अवतार जहां से आया है, वो परमधाम, उस परमधाम के अंदर भी हमारा निज घर, निज दरबार, रंगमाला, रंगमाल की 9 भाव और 10वीं चांदनी, उसमें भी प्रथम भाव और प्रथम भाव वो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। क्यों? क्योंकि आज के दिन वहां हम खेल देखने के लिए बैठे, जिसका नाम पड़ गया, वो तो एक हवेली ही थी, वहां लीला होती ही आई थी। लेकिन जब इशक रब्त होकर के वहां जब बैठ गए खेल देखने के लिए, तो हो गया नाम वो मिला, रूहों का मिला, 12,000 ब्रह्म प्रिया होगा। तो इसीलिए मूल मिलावा से कहो वितक का शुभारंभ किया। और फिर वो दिव्य तेजोमयी मूलमयी स्वरूप स्वयं जिन्होंने अपने दिल के अंदर सबसे पहले ये खेल का बीज डाला, मौसागर को, इस संसार को तैयार कर दिया। तो जिसके कार्य का अक्षर कहो, तो जब आज के दिन सुबह सुबह मंगला आरती का शुभारंभ हुआ, सुख को निदान, जय जय सुख को निदान, तो सखिया सब जब आई, आरती साजी संद्रावती लाई, और आरती के बाद फिर मारा वाला जी चलो जमुना जल जी, मारा पियो जी चलो जमुना जल जी, पाटी गाट की देहरी माँ जहाँ रामत की जेरा, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी। अब वहां का शरीर यहाँ की तरह 5 तत्व का नहीं है, नश्वर नहीं है। यहाँ इस संसार के अंदर हमारा यह शरीर गंदा है, ये तो चमड़ी से मढ़ा हुआ है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन किरंतन की वाणी ने कहा ना कि अंदर तो कहो तो नर्क का कुंड है, मलमूत्र की नदियां बहती है, कोई देख भी नहीं पाएगा। अभी आप देख लो, अगर जीव निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो जीव जब निकल गया तो इस शरीर का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, अर्थ ही बन जाता है। और उसको फिर घर में रखने के लिए भी कोई तैयार होते नहीं है, अर्थ विमान हो गया। और फिर और ज्यादा समय रखो तो सड़ने भी लगता है, गलने भी लगता है, बदबू भी आने लगती है। ये सड़ा हुआ शरीर है, गंदा शरीर है। तो इसलिए इसको साफ करने के लिए यहाँ के साबुन से कहो तो इस मैल को धोने की जरूरत भी पड़ती। हमें सुबह उठ करके इस शरीर को, जो रात भर हम सोते हैं, एक आसुरी सो जाने के बाद भी एक मृत्यु की अवस्था ही मिल जाती है। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ करके फिर हम क्या करते, इस शरीर को पवित्र बनाने के लिए, मैल को साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए साबुन से नहाते अच्छी तरह से।
और पवित्र होकर के सेवा पूजा में फिर बैठते हैं, आरती मंगला आरती में आते हैं कि पहली नजर धनी की हमारे ऊपर पड़ जाए और सुबह सुबह हमारी बैटरी चार्ज हो जाए और 24 घंटा हमारा धनी के चरणों में, उन्हीं की मस्ती में, उन्हीं के स्मरण में ओत प्रोत अंगे संगे लेकर के हम अपना दिनचर्या, अपना दिन भर का कार्य करें। लेकिन परमधाम का शरीर तो दिव्य है, तो उस शरीर को साफ करने की नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लीला है। वह जमुना जी में जा रहे हैं, जिलना कर रहे हैं, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के साथ श्रीगल स्वरूप है। जमुना जी के अंदर पाट घाट बना हुआ है जहां द्रामत होती है, कौन सी? जिलना। तो वह आनंद के लिए जिलना है, वो नहाना या साफ करना नहीं। और जब जिलना करके पीतांबर कटी कांचनी कांची शीस मुकुट लटका, सुंदर श्रृंगार हल्के वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि आगे फिर दौड़ लगानी है। रामत करते हैं कि कुंज वन की रेती में चलो पिया दौड़े जाए। सुंदर एक कुंज, एक निकुंज की शोभा, 4 कुंज के बीच में एक निकुंज शोभायमान, 4 निकुंज के बीच में एक कहो तो कुंज शोभायमान, और वहां की शोभा भी पूरी फूलों से, क्योंकि वहां तो फूलबाग आया है, फूलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो हमें खरीदना पड़ता है। अभी फ्रेश फ्लावर लेने जाओ तो कितना महंगा होता है, उसका डेकोरेशन कितना महंगा। तो हम इसलिए रोज फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन कर नहीं सकते, लेकिन भाव होता है वो रोज करते भी है। लेकिन डेकोरेशन न करें, लेकिन जब मंदिर में हम अपना मंदिर हो, घर का भी छोटा सा मंदिर हो, सेवा पधराई हो, सेवा पूजा कर रहे हैं, तो कम से कम हार नहीं तो ओरिजिनल एक फूल जरूर होना चाहिए। क्योंकि आर्टिफिशियल चाहे कितना भी सुंदर हम हार लेकर के आए, कितना भी सुंदर आप सजा लो, वो खुशबू नहीं देता है। इसलिए सेवा के अंदर ओरिजिनल, चाहे पूरा हार ना खरीदे, महंगा, लेकिन एक फूल तो ओरिजिनल रख भी सकते हैं। यहाँ तो कुंज निकुंज के अंदर सुंदर रामत खेल करते हुए फुलबाग की फौरन लेते हैं। वहां से नुरबाग होते हुए लाल चबूतरा में आकर के पशु पक्षियों का मजरा देखते हैं। बड़े वन और लाल चबूतरा, चलो प्रिया बैठे जाए, पशु पक्षियों का मजरा नहीं देखे। वहां 40 घास में ऊपर कहो तो सुंदर सिंहासन और खुरशिया, जिसमें बैठ जाते हमारे प्रियतम महबूब प्यारे धाम धनी, और सामने पशु पक्षी कहो तो वो भी जा रहे हैं। अब पशु पक्षी पहले दिन का था, ये सब चिद आनंद, चिद का ही विस्तार है, आनंद का ही विस्तार है परमधाम के अंदर। लेकिन उस आनंद के विस्तार के अंदर भी चेतन किसका है? चिद घन स्वरूप तो स्वयं श्री राजी महाराज। तो वही राज्य का स्वरूप पशु पक्षी नहीं है। हम दुनिया के अंदर निराकार ब्रह्म को मानने वाले कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि सारी दुनिया में, सारे संसार के अंदर ब्रह्म व्यापक है। चीटी से लेकर कहो तो हस्ती तक ब्रह्म व्यापक है। क्या सत्य है? सारे संसार में ब्रह्म व्यापक है। यह जो संस्कृत के अंदर यह जो कोटेशन दिया गया, एक सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सत्य है कि नहीं? हाँ कि ना? सत्य है, लेकिन कहां? संसार में नहीं, परमधाम। संसार में सर्वम खलविदम ब्रह्म व्यापक नहीं हो सकता।
अगर सर्व के अंदर ब्रह्मा हो तो ये शरीर कभी मरता ही नहीं। परम धाम के अंदर ये संसार भी अजर अमर हो जाता, क्योंकि ब्रह्म जैसा वैसा ही ब्रह्म धाम। तो यहाँ अगर व्यापक है तो क्या, महाराज अच्युत प्रसाद जी ने कहा ना, यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अर्धखिन रहने न पाओ। ब्रह्म की सत्ता, उनकी शक्ति, वो हुक्म जिसके कारण यह सृष्टि टकी हुई है। नहीं तो एक हमें मंच बनाना हो ना, ये मंदिर बनाना हो तो भी पिलर खड़ा करना पड़ता है। एक मकान बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो तो भी नींव डालनी पड़ती, उसके बिना स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा संसार, और संसार को न ऊपर बंधन दिखाई दे रहा है, न नीचे बंधन, न कोई थंब है, न कोई पिलर है, न कोई स्ट्रक्चर है, और कहो न कोई रस्सी से बांधा हुआ है। लेकिन फिर भी संसार टिका है। किससे? दैनिक के हुक्म से, उनकी सत्ता इस संसार के अंदर व्यापक है। लेकिन सर्वम खलविदम ब्रह्म व्यापक है तो वो परम धाम के अंदर व्यापक है। वहां हर जगह कण कण के अंदर धनी का चेतन है। जो कुछ निकुंज की रेती जिसके अंदर दौड़ रही वो भी धनी का स्वरूप है। जमुना जी का जल भी धनी का स्वरूप है। मानिक पहाड़ कहा तो वो पहाड़ भी धनी का स्वरूप है। थंब कहा तो थंब भी धनी का स्वरूप है। रंग कहा तो रंग भी धनी का स्वरूप है। पशु पक्षी खूब खुशहालियां कहा तो वो भी धनी का स्वरूप है। इसीलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म व्यापक। लेकिन मैंने कहा ना, एक वहीदत परम धाम के अंदर ऐसी है जो मात्र राज्य के अंदर ही सीमित है। सखिया भी नहीं जानती कि शर्मा जी भी नहीं जानती, इसीलिए यहाँ पशु पक्षी मुजरा भी करे और जमुना जी ने जैसी चिन्हा भी कर रहे हैं। पशु पक्षी सुंदर अपनी कला से विभिन्न प्रकार से विचारते हैं। फिर रंगमल के अंदर प्रवेश करते, तीसरी भौम के अंदर आते, और तीसरी भौम की कहो चबूतरा के अंदर जो पड़साल है, उस पड़साल के भी चबूतरा में विराजमान होते। चार सखी श्री गायत्री महाराज का श्रृंगार करती है। सुंदर श्रृंगार, श्वेत रंग का दिव्य तेजोमयी जामा, केसरी रंग की दिव्य जगमग करती हुई रंगों से रंगों से तिजाब, नीला पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की इतनी मिही बारीक सुंदर पिछुली, और सिंगरा रंग की सुंदर पहाड़, हीरा मोती मानिक नीलवी लसनिया से श्रृंगार करते हैं। जंजरी गुगरी काबी कड़ला से श्रृंगार करते हैं। और चार सखी श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार करती है। कहा? किस जगह पर? श्री शर्मा जी का श्रृंगार कहाँ होता है? और वो कहाँ आया है? सखियों का श्रृंगार कहाँ होता है? शर्मा जी का श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है, और वो मंदिर आया है तीसरी भाव में। तो सखियों का श्रृंगार कहाँ होता है? सखिया श्रृंगार नहीं करेंगी, मात्र लज्जर शर्मा जी करेंगे। हमें तो पहले चाहिए श्रृंगार करने को, क्योंकि श्रृंगार रस है परम धाम के अंदर। तो सखियों का श्रृंगार कहाँ होता है? हाथ ऊपर करो। कहाँ होता है? कौन सी भाव में होता है? सखियों के कितने मंदिर आए हैं? 12,000 तो हर जगह पर। तीसरी भाव में भी है, पहली भाव में भी है, चौथी भाव में भी है, पांचवी भाव में भी है। और जहां जाओ वहां 12,000 है। चाहे सागर में जाओ, चाहे बंकी नेर में जाओ, चाहे मानिकपड़ में जाओ।
6,000 मंदिर की तो हार भी हर बॉम्बे में है, लेकिन सखियों के मंदिर कितने हैं? अरे वो तो हर बॉम्बे, मैंने कहा 11,999। मेरा प्रश्न है कि सखियों के मंदिर कितने हैं? किसने किसने चर्च नहीं सिखाए? अच्छा, पाठ रोज कौन करता है? मूल मिलावा, मेर सागर, प्रगटवाणी करते हो कोई? करते हैं। प्रगटवाणी का पाठ कौन करता है? कोई नहीं। क्यों भाई? हमें तो मेर सागर ही पता है, क्योंकि हमें तो संसार में क्या चाहिए? मात्र मेहर चाहिए, न इश्क चाहिए, न इल्म चाहिए, न ईमान चाहिए, मेहर चाहिए। प्रगटवाणी आज जा करके पढ़ना और फिर कल मुझे बताना कि सखियों के मंदिर कितने हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी आज, आंसर नहीं दूंगी, होमवर्क आप लोगों का याद होना चाहिए। बड़ा बड़ा हमें विरत याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, कई बार चर्चा के अंदर कहती हूं कि परम धाम को पकड़ाने के लिए उसका नाप तोल दिया गया है। विशालता को दर्शाने के लिए वे 2000 मंदिर का चबूतरा है, 6000 मंदिर की गिर्द है, 201 हाथ है, ये सब जो नाप तोल है वो विशालता को दर्शाने के लिए। लेकिन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर देखो वर्णन किया, लीलाओं का वर्णन है। एग्जाम्पल भी दिया था कि हम अपने घर के अंदर फर्नीचर बनाएंगे, अलमारी बनाएंगे, बेड बनाएंगे, ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे, तो कारपेंटर कितनी बार नापता है? बनाने के टाइम ही नापता है, और बनाने के बाद रोज हम नापने बैठते कि जिस अलमारी को हम यूज कर रहे कितनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो फिर चितवनी करने के लिए बैठेंगे तो हम वो नाप तोल ही मात्र करते रहेंगे, तो हमारी बुद्धि प्रकट होगी चितवनी के अंदर, और बुद्धि से मात्र चितवनी होती। वहां तो बुद्धि को भी मौन करना पड़ता है, तभी हम संसार से, शरीर से सुन के होकर के आधा घंटा 1 घंटा होकर के बैठ सकते हैं। अगर बुद्धि प्रकट रहेगी तो हम माँ का आनंद कैसे लेंगे? मात्र वो फिर चितवनी जो होती है ना कि भाई यहाँ 9 गांव में 10वीं चांदनी है, यहाँ चले गए, इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी चौड़ाई इतनी है, इतने मंदिर है, इस मंदिर के अंदर इतनी ऐसा है वैसा है, ये शोभा, ये सुंदरता, तो फिर हमें मात्र लगेगा कि हमने चितवनी कर ली। लेकिन वास्तविक आनंद लेना हो तो फिर क्या? कोई एक पक्ष पकड़ना पड़ता है, कोई एक लीला पकड़नी पड़ती है, या फिर मात्र स्वयं। कहीं भी आप घूम सकते हो, स्वतंत्र है मन, जहां लगे, चाहे लीला में लगे, चाहे परमधाम की शोभा में लगे, चाहे मूल मिलावा में लगे, चाहे स्वरूप चरण कमल। तो यहां श्रृंगार कराती है सखिया श्यामा जी का, 4 सखी सुंदर श्रृंगार करती है ठकुरानी जी का। और मंदिरों में कहो, अपने अपने मंदिरों में सखियों ने भी श्रृंगार कर दिया। फिर अर्श मिलावा ले चली अपने संग सिवार, किया चाला सब लगा, आगो आए नील मेहरबान। प्रथम युद्ध जो श्रृंगार हो जाता हो ठाकुरानी जी को, श्यामा जी को लेकर के, फिर आसमानी रंग के मंदिर से कहा परसाल की ओर आते हैं, धनी जी के पास आते हैं, पिया जी के पास आते हैं। और कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है, दिला को प्रकट किया है कि राज्य कैसी आशिक है कि स्वयं उठ करके श्यामा जी को सामने से लेने के लिए जाते हैं। युगल स्वरूप विराजमान होते हैं, बाल भोग होता है, नवरूपा का नृत्य देखते हैं,
सैया कीर्तिक मन में जावे, साक पान मेवा सब लावे। जब नृत्य चल रहा है नवरंग बाई का तीसरे भाव की परसाल में, तो कोई सखी आ रही है, कोई जा रही है, कोई बैठ रही है, कोई उठ रही है, कोई तो वहां झरोखा में दूर से ही कहो धनी जी का दीदार कर रही है। धनी जी गल सर्व सिंहासन में बैठ करके नृत्य देख रहे हैं नवरंग बाई का। महबूब को रिजावे अनेक कला सागर, और नजर न कर सके बंद ऐसे ही बांध कर। धनी को इस प्रकार से रिझा रही है कि इधर उधर कहीं भी उसका ध्यान नहीं, और नजरों को अपनी कला से ऐसे धनी की नजरों को केंद्रित कर देती है कि धनी की नजर भी उनसे हटती नहीं है। क्योंकि नाम रिझा को नवरंगा ताकि निरत कभी क्यों कर, नाम ही नवरंग है। और ऐसे नहीं देखा तो इन सभी भगवान जीत दर्शन को आगे नित प्रणाम करके पीछे फिरे। जैसे अक्षय भगवान नित्य रोज सुखपाल में बैठ करके लक्ष्मी जी के साथ, अपनी पटरानी के साथ, कहो सखियों के साथ आते हैं दर्शन करने के लिए, कुटस्थैव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा नित्यं प्रयाति परम प्रेम पूरितं मानसा। किस प्रकार से दर्शन करने के लिए? पूरा इश्क प्रेम भर दिल के अंदर रोज नित्य रहे, प्रमाण है शास्त्र के अंदर। लेकिन आज जब पहले आपके दिल में राजी महाराज ने पहले ये खेल दिल में ले लिया है, तो अक्षर भगवान दर्शन के लिए रोज आते थे ना, तो मात्र राजी के दर्शन करके वापस चले जाते थे अक्षर भगवान। पता ही नहीं है या कौन सी लीला हो रही, न सखिया दिख रही न श्यामा जी दिख रहे हैं। लेकिन आज एक पातशाही अरसी और वाहिद दत्त का इश्क दिखलाना है, तो इसलिए पहले ये हक्के दिल में, तो पीछे आए माहे नूर। यहां नूर का अर्थ है अक्षर भगवान इस चौपाई के अंदर। तो जब अक्षर भगवान ने आज खड़े होकर के चांदनी चौक में से जब दर्शन करते अपने इष्ट के, अपने धनी के, श्री राजी महाराज के, तो राज जी ने क्या कर दिया? सबके ऊपर आनंद का आवरण डाल दिया। और जैसे ही सत अंग अक्षर भगवान के ऊपर आनंद का आवरण आ गया, तो आनंद स्वरूप श्री ठाकुरानी जी के दर्शन हो गए, सखियों के दर्शन हो गए, लीला चल रही थी उस लीला के दर्शन हो गए। और जैसे ही दर्शन किया तो आश्चर्य में पड़ गए कि आज दिन तक ऐसा नजारा, ऐसा दृश्य, ये इश्क, ये लीला, ये आनंद मैंने देखा ही नहीं था पहले कभी। तो इस महल के अंदर, इस धाम के अंदर धनी के साथ साथ इतनी सारी सखियां भी, और ये कैसी लीला, कैसा प्रेम यहाँ बरस रहा है। मन में इच्छा प्रकट हो गई इस लीला को देखने की, इस प्रेम को देखने की। और वहां आनंद के ऊपर कहो तो सबका आवरण डाल दिया, तो श्यामा जी की भी नजर गई। अरे राज्य किसको दीदार दे रहे हैं? सखियों की भी नजर गई कि यहां से नजर हटा करके राज्य किस तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने धनी के अलावा किसी को देखा नहीं था। तो दूसरा कोई स्वरूप दिखाई दिया, पुरुष दिखाई दिया, तो उनके मन में भी हलचल मच गई कि ये पुरुष कौन है। अब जब दूसरे पढ़ की लीला शुरू हो गई कि सैया केतिक मन में जावे, साक पान मेवा सब लावे ना, कितनी सखिया तो मन में चली गई सब कुछ लेने के लिए, सामग्रियां लेने के लिए, फल फूल लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए। रसोई हवेली के जो लाड भाई का जिद था वो रसोई की हवेली में चला गया। यहाँ कितनी सखिया कहो बैठी है, बातें कर रही है राजी से, और कितनी सखी तो दूर बैठ करके जो राजी से बातें कर रही है ना, उनका सुख ले रही है। क्योंकि वाहिद दत्त है, ये दूसरे प्रकार की वाहिद दत्त है कि एक आनंद ले रही है
तो 12,000 को आनंद मिल रहा है। एक बात कर रही तो उसका सुख सभी को मिल रहा है। एक भोजन करा रही है तो सबको आनंद मिल रहा है। वह अष्टकर की सेवा के अंदर भी देखो आया ना कि लाल बाई जब राजी महाराज आरोग्य लेते हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी आरोग्य लेते हैं, तो जो प्रसाद का थाल होता है वो सबको प्रसाद बांटते हैं, तो उसका स्वाद कौन लेता था? राजा रामपाल मेहता। यहां लीला हो रही है, कहां वहां का ही तो प्रतिबिंब लीला है। तो वहां भी एक ले चली साग कटोरी तापे, छिन ले चली दूसरी तिथते झूठी, ले चली तीसरी चौथी वहां पे दे गए गोरी। 12,000 की कतार लगी है, लेकिन रसोई की हवेली में जो प्रथम सखी बैठी है ना, उन्होंने जब बस्ता पास कर दिया तो सामग्रियां पास होती होती 12,000वीं सखी पहुंचा दी है, और वो धनी जी के मुख में कौन देती है, तो वो सुख प्रथम जो सखी है रसोई हवेली के अंदर, वहां से लेकर 12,000 को मिलता है। ये वाहिदत है, यहां हमें सुख मिलता है कि या ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और वो वाहिदत परमधाम की यहां आ भी नहीं सकती, क्योंकि फिर कभी कभी हम भक्ति में वाहिदत करने लगे कि उन्होंने भक्ति कर ली तो हमारी हो गई, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि भक्ति तो सबको अपनी अपनी करनी पड़ेगी। जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। कोई सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा को न जुटे, उसमें आनंद ले, वो वाहिदत है। अष्टपर की सेवा में लालदास जी महाराज सेवा करे, लालबाई सेवा कर रही है, तो अन्य मोमिन उसका आनंद लेते हैं, वो वाहिदत है। लेकिन वो सेवा नहीं तो दूसरी सेवा भी अपने तन को पवित्र करने के लिए करनी पड़ेगी। अपनी आत्मा के लिए दूसरी प्रकार की भी भक्ति करनी पड़ेगी उसको। यहां पति कहे कि पत्नी पूरे दिन सेवा करती है, मंदिर में बैठ करके कहो तो चर्चा सुन लेती है, तो पत्नी ने कर लिया तो पति को उसका हिस्सा मिल गया, मेरा भी कल्याण हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी ने खाया तो पति को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां जो कर्तव्य जिम्मेदारी दी है पति पत्नी को मिलकर के निभाने की, वो मिलकर के निभाएंगे। पति कमाएगा, उसको बाहर का दिया है, पत्नी घर संभालेगी, उसको व्यवहार दिया है, तो गृहस्थी चलेगी। लेकिन साथ में गृहस्थी के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ साथ भक्ति उसे अपनी अपनी करेगी, करनी पड़ेगी। सत्कर्म जो है, दान पुण्य जो है, ध्यान जाप पाठ पूजा वाणी चर्चा, ये सब कुछ अपना सेपरेट उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी आत्मा के लिए करना है। यहाँ पति पत्नी भाई बहन जेठ जेठानी देवरानी देवर कहो, जो भी यहाँ रिश्ता मिला है, माता पिता बेटा बेटी, वो जीव के कर्मों से यहाँ सब जुड़े हैं। एक दूसरे का कर्म चुका रहे हैं, एक दूसरे को लेन देन दे रहे हैं। चाहे कोई खुशी दे चाहे गम दे, अपने कर्म से मिल रहा है सब कुछ। लेकिन जीव जब निकल जाता है, शरीर छूट जाता है, वह कोई भी कहो तो संबंध अपना रहता नहीं है, लेकिन वो निस्बत तो कायम की है, परमधाम की है। तभी बीतक हमें देखो निस्बत भी देती है। वाहिदत है, इश्क है, इलम है, उसके साथ साथ बीतक हमें क्या यह संबंध देती है, आत्मा का संबंध। पहले आप पहचानो अपनी शरीर की आइडेंटिटी, हमें पता है, शरीर की पहचान हमें पता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा घर क्या है, मेरा रिश्ता किस किस के साथ है। लेकिन आत्मा का परिचय, आत्मा की पहचान, आत्मा की आइडेंटिटी क्या ताकत से मिलती है कि हमारा संबंध कहाँ किसके साथ, हमारा घर कौन सा है। इसलिए जरूरी है सबको अपनी अपनी भक्ति करना
और फिर यहां जब आनंद के ऊपर सबका आवरण आ गया तो सखियों ने पूछ लिया कि हे धनी, अभी अभी जो पुरुष आकर के दर्शन करके गया वो कौन है? वो अक्षर भगवान है। क्या करता है? कहाँ रहता है? अक्षरधाम में रहते हैं। असज्जन दुखों की खेल बनाते हैं और मिटाते। छिन में दे के पल में मिटावे, छिन में दे के पल में मिटावे। जब खेल की बात आई तो सखियों को लगा कि हम तो रोज नए नए खेल देखते हैं, पशु पक्षियों का खेल देखते हैं, अलग अलग लीला होती है, लेकिन ऐसा खेल अक्षर भगवान का वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। असत जगतों का खेल, असत क्या है? झूठ जड़ किसको कहते हैं? और दुख कैसा होता है? जब यह खेल देखने की इच्छा प्रकट हो गई तो अंदर से तो धनी ने ही दिया है, लेकिन बाहर से फिर और चाह, जितनी चाह मजबूत बोलेगी उतने तो अच्छे से खेल देखेंगे। तो इसीलिए ऊपर से फिर मना भी कर रहे कि खेल देखने लायक नहीं, मत देखो। ये मोजल हवे पहला मोजल नहीं तो बात देता दिख रुपी दिन रात दामन बने पे बात तेरी बिगड़ी कहो विख्यात। ये दुखरूपी संसार है, दामन अग्नि में जलाएगी, तड़पाएगी, दुखी होगी। और इतना ही नहीं, न करने का करोगे, न खाने का खाओगे, न पीने का पियोगे, आग पानी पत्थर पूजोगे। और वही संसार में कर रहे, क्योंकि धनी ने कहा था ना। लेकिन किया अपने उसे कब तक किया? जब तक पहचान नहीं की तब तक। और पहचान होने की बाद पीना तमाकू छोड़ दो और मां समझ ली सब, शराब और सबके फल पर्दारा चोरी न खाओ। वर्जित किया। तो यह हमें नहीं करना चाहिए। धनी ने कहा कि देखो, आग पानी पत्थर पूजोगे तो जीव वो सारी भक्ति करके आता है। देखो, नसीबदार है जी, बहुत अच्छा कर्म 83 में पक्ष तक की जब तक भक्ति करके आता है ना तो डायरेक्ट उसको तारतम मिल जाता है, 108 में सीढ़ी चढ़ जाता है, परम धाम की भक्ति मिल जाती है। लेकिन जब तक जीव की 83वीं सीढ़ी तक की भक्ति पूरी नहीं होती है तब तक वो आग पानी पत्थर पूजेगा, बनाएगा वो अपने को। सखियों ने सोचा कि अरे धनी ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे आपको भी भूल जाओगे, धन को भी भूल जाओगे, स्वयं को भूल जाओगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रुई बेनियासी बीच पक्का 12,000। और फिर चलो धनी ने कहा, मान लिया कि मैं अपने को भूल जाऊं, धाम को भूल जाऊं, लेकिन धनी को कैसे भूल सकते हैं? संभव ही नहीं है। लेकिन परम धाम की वो सत बुद्धि, माया की बुद्धि नहीं थी, हमारी तरह चतुराई नहीं थी। नहीं तो अपने को भूलेंगे इंसान कोमा में चला जाए, याददाश्त चली जाए, तो जब अपने को भूल गया तो दूसरे कहाँ याद रहेगा? घर के वर कहाँ याद रहेगा? लेकिन रुई बेन्यास, इश्क के अंदर तराबून रहने वाली, प्रेम के अंदर आंखों जाम मस्त रहने वाली, जहां उठना भी प्रेममय है, खाना भी प्रेममय है, दिन भी प्रेममय है, रात भी प्रेममय है, संपूर्ण व्यवहार सकल चरित्र प्रेममय है, उस प्रेम की भूमिका में रहने वाली प्रेममय रूह को ब्रह्म प्रिया को क्या पता कि असत्य दुनिया ये जड़ ये मोजल ये माया छेड़ी कर रही। इसलिए और खुद खुद के मांग लिया धनी बच्चे देर 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 हम मांगे फेर फेर फेर। 3
बार मंगाया, क्यों? तेन ब्रह्मा व्रजरास चांदी खेल दिखाना है। और यहां मांगा है किसने? खेल मांगा ब्रह्म सृष्टि होने को। इसलिए सबसे ज्यादा खेल देखेगी कौन? रोएगी कौन? वही, क्योंकि जीव ने नहीं मांगा है, ईश्वर ने नहीं मांगा है, खेल ब्रह्म सृष्टि ने मांगा है। और जितनी रोएगी उतनी तो बनेगी। इसलिए देखना भी उसी को पड़ेगा। जीव तो यहाँ के स्वप्न का है, ईश्वरी तो मात्र कहो सौभाग्य रूप में आई हुई है, लेकिन देखने वाली तो ब्रह्मा सृष्टि है। इसलिए अच्छे से अगर कोई खेल देखता है तो ब्रह्म सृष्टि देखती है। यहां जब अक्षर मनोपजिहास एक धनी जी को प्रेम विलास, तब सत्य मनोपजिह खेल देखे अक्षर कहा जीवेगा। अब सखियों ने भी कमर बांध ली खेल देखने के लिए। तब लेकर के आ गए मूल मिलावा के अंदर, प्रथम भांग के अंदर, और स्वयं बैठे कंचन वर्ण के सिंहासन पर श्रीवल स्वरूप श्री राज सेठ प्राणी जी, और 12,000 ब्रह्मा प्रियंका गलबैया डाल करके मूल मिलावा के अंदर मिलावा करके बैठ गई, जिसके लिए कहा दानव की कन्या अनार की पेच की तरह एक दूसरे से सट कर गए। बिल्कुल और फिर भी धनी पूछ रहे हैं, अलस मेरा रकम, क्या अभी भी आपको कोई शक है मेरी बातों पर? क्या मैं आपका स्वामी नहीं हूं, मालिक नहीं हूं, धनी नहीं हूं, प्रियतम नहीं हूं? कहा अवश्य आप हमारे स्वामी हो, धनी हो, लेकिन हम आपको भूलेंगे नहीं। अब पूरी तरह से जब कपड़ा बांध ली, धनी बैठी है सामने, आंखें खुली, धनी को दीदार कर रही है। स्वयं श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की इजार, नीला पीला रंग का पटुका, क्योंकि दोपहर को 12 बजे श्रृंगार करे दहलान में आरोह की ओर मंदिर, इति दीदार नूर दिन पोड़े पलंगा अंदर। तो राजभोग के बाद तो सहन की लीला होती है, और 12 से 3 सहन लीला होती है, तीसरा पहर ना। और तीसरे पहर में जब सहन, मतलब कि 12 से 3 जब सहन करते हैं नीले पीले मंदिर में राजी श्यामा जी, तो सखिया कहाँ जाती है? वन के अंदर सैया बैठे जुदे जुदे टोले, और अलग अलग जगह पर बैठ करके अपना आनंद, अपनी मस्ती में रहती है। कोई साथ घाट में विचरण कर रही है, कोई पशु पक्षियों को खिला रही है, कोई झरोखे में बैठी, कोई चांदनी में है। लेकिन आज खेल की बात थी, अक्षर भगवान को देखा था ना, तो सभी एक ही जगह पर बैठ करके उन्होंने सलाह कर ली थी कि आज जब हम जाएंगे, नीले पीले मंदिर का दरवाजा खुलेगा और राज्य उठेंगे, राज्य का श्रृंगार होगा, उसके बाद राज्य पूछेंगे कि हे प्यारी सखी आज कहाँ जाना है, घूमने के लिए, फिरने के लिए? तब एक ही आवाज में कहेंगे कि आज हमें कहीं नहीं, अक्षर भगवान का नया खेल देखना है। मान लिया सखिया, उछल उछल करके तो बिठा दिया मन मिलावा। और जब बैठी तो सामने दर्शन कर रही है। अब दूसरा श्रृंगार ठकुरानी जी का वर्णन नहीं किया है, तो वहां ठकुरानी जी का श्रृंगार तो वही है, सिंदूर रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचन की नीली लाइट को चढ़िया, सुंदर श्रृंगार से ठकुरानी जी को दीदार कर रही है। लेकिन पर्दा डाल दिया, आंखें खुली तो पर्दा कहां पड़ा? सुलाया तो नहीं है, नींद में तो नहीं है, तो पर्दा किसके ऊपर डाला? किसके ऊपर पर्दा आ गया?
बुद्धि के ऊपर। अभी चौपाई लीलादासी महाराज कहेंगी, माँ वृत्तांत मुक्तावली के अंदर भी ब्रजभूषण महाराज जी ने वर्णन किया ना कि जब खेल में सखी आई तो विश्री उनकी शुद्ध बुद्धि, परम धाम की जो शुद्ध बुद्धि है उस बुद्धि को स्मृत कर दिया, बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल दिया और उस पर्दे के ऊपर कहो अब खेल दिखाने के लिए अक्षर भगवान के द्वारा पहले ये खेल बना दिया, अक्षर भगवान को हुक्म कर दिया। और अक्षर भगवान को हुक्म हुआ तो अक्षर भगवान ने कहो इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन यहाँ में महाविष्णु मन मन के देवता तीर चर सह उत्पन्न, ये सारी सृष्टि उत्पन्न कर दी अक्षर भगवान। अक्षर भगवान का मन स्वप्न के अंदर प्रवेश करता है। पहले अक्षर भगवान खेल बनाते थे, वो अलग प्रकार का खेल था। अब ये विशेष राज्य महाराज के हुक्म से रूह को दिखाने के लिए संसार बनाया, ये खेल बनाया तो अलग प्रकार का यह खेल है। ये स्वप्न का खेल बनाया, वो जागृत का होता था। अब जब ये स्वप्न का खेल बनाया तो अक्षर भगवान की सुरता यानी कि उनका मन मनोवृत्ति उस स्वप्न के अंदर विलास करने लगी, तो स्वप्न के अंदर उन्होंने अपना एक स्वप्न का तन धारण कर लिया। एक सृष्टि रूपी इंड, ये संसार जो स्वप्न का विस्तार, जिस अंडे में से कहो तो स्वयं स्वप्न का स्वरूप अक्षर भगवान का प्रतिबिंब रूप कौन बन गया? चार पुरुष नारायण भगवान। क्योंकि अक्षर भगवान की 2 सुरता है, एक सुरता है विलास की सुरता और एक सुरता है खेल की सुरता। तो विलास की सुरता है वो केवल ब्रह्म है और खेल की सुरता है वो सबलिक ब्रह्म है। तो विलास की सुरता के द्वारा तो आनंद की लीला करते हैं। अब खेल बनाना है तो खेल की सुरता किसके द्वारा बनाएंगे? सबलिक ब्रह्म के द्वारा खेल बनाते हैं। इसीलिए इस खेल का मूल सबलिक ब्रह्म किरंतन के अंदर कहा गया है। वही सबलिक ब्रह्म की जो शक्ति है वह अव्यक्त के माध्यम से वो हिरण्यमय गर्भ जिसको कहा, सृष्टि रूपी अंडा जिसको कहा, उसके अंदर प्रवेश की वो चेतन, वही चेतन कहो तो आदिनारायण माँ विष्णु भगवान सर्व पुरुषा वो अक्षर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप धारण करता है, मन का स्वरूप, सपना का स्वरूप। जैसे हम यहाँ हैं, सो जाए और सोने के बाद स्वप्न देखने लगे तो स्वप्न में क्या जाएगा? जो स्वप्न में हम जिसको देखेंगे वो स्वरूप हमारा अपना ही तो होता है। उसी तरह से स्वप्न के अंदर नारायण भगवान, नारायण का स्वप्न कहो, उनका मन कहो तो फिर शेष नारायण और शेष नारायण का मन स्वरूप कौन आ गए? त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश ताकि तीर जल सवा उत्पन्न, 84 लाख योनि 14 लोक ब्रह्मा, 3 गुण अहंकार, 5 तत्व, 14 कहो इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 4 अंतस्करण, ये सब कुछ रह गया है नारायण भगवान के तमोगुण, रजोगुण और सतगुण से ना। तमोगुण अहंकार, सतगुण अहंकार और रजोगुण अहंकार से ये 14 इंद्रिया अंतस्करण बन गए। इस तरह से विराट प्रकृति उत्पन्न हो गई। 84 लाख योनि से भरी गई इस दुनिया को, इस संसार को, इस सृष्टि को, फिर इस सृष्टि का संचालन करने के लिए देवी देवताओं को प्रकट कर दिया। तो सबको अपना अपना स्थान दे दिया और मृत्यु लोक के कर्म भूमि बना दिया। और इस कर्म भूमि के अंदर अब ये जो मृत्यु लोक जो 50 करोड़ लोग चलता है, अब यहाँ खेल देखने के लिए संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि आ रही है। ब्रह्मा जी की कहो तो जब ये दुनिया बनी थी, इस दुनिया के सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग युग बीतने लगा और युग बीतते बीतते ब्रह्मा जी का
एक कल्पांत पूरा हो गया, दूसरा कल्पांत शुरू हो गया और दूसरे कल्पांत का भी सत्युग पूरा हो गया, त्रेता युग पूरा हो गया और द्वापर युग आ गया। और उस समय अब यहाँ मिल मिलावा के अंदर जो पर्दा, जिसको हम कैसे कहते हैं, परामर्शी का पर्दा, जिसको नींद कहा। और नींद क्या होती है? अज्ञानता। अब इस पर्दे के ऊपर इस मूवी देखनी है संसार पूरी तरह से। कैसे हो गए? जैसे हम कोई थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए जाए तो वहां क्या कर देते हैं, एक बड़ा सा पर्दा होता है कि नहीं, और सामने चेयर के ऊपर हम जब मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो क्या कर देते हैं थिएटर के अंदर? अंधेरा पूरा। क्यों? इसलिए कि वो पर्दे के अंदर वो साफ दिखाई दे अंधेरे में। और जो भी पिक्चर के अंदर के जो भी कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन आदि जो भी, वो हम प्रत्यक्ष तो क्या करते हैं, आज तो 3D है, 4D 5D आ गए, तो वहां पिक्चर के ऊपर जो भी देखते हैं उसको हम पूरा अपने पास अनुभव करते हैं सामने। तो वैसे ही मन मिलाओ में पर्दा अंधकार आ गया, अज्ञान, नींद का, जिसके ऊपर ये पूरा संसार, ये खेल, अब हम ये देखने लगे। अंधकार नहीं होता, अज्ञानता नहीं होती तो क्या कैसे देखती? तब ब्रह्मा सृष्टि 28वें द्वापर के अंदर उतर रही, इस खेल के अंदर, संसार के अंदर। किसी ने इसका भजन तैयार किया है, इश्क रब का आता है किसी को? तो अब रूहे जो है, इसी के लिए कहा कि तहा प्रेम रबत नहीं भया हुक्म हक्का। कहाँ रहे हो तुम? स्टॉप हो, नहीं तो फिर तो आगे जाओ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। तो जब सखिया इस खेल के अंदर उतर रही है कि संसार था कि नहीं, तो कहा कि प्रकृति पुरुष नाम ताना त्रिगुण विस्तार, जीवेश्वर चैतन्य जड़ नहीं रंजक संसार। जब इश्क रब्द हुआ, खेल के अंदर सखिया आने वाली थी, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर ना मन प्रकृति ना जगती कहूं आपा बीती, न दिन न रात न अच्छा न बुरा, न 14 लोग, न विष न अमृत, न धर्म न अधर्म, न देवी न देवता, न मनुष्य, न जासी दाक योनि, कुछ भी न जान न चेतन, न त्रिदेवा का विस्तार। जब संसार का ही विस्तार नहीं हुआ था, त्रिदेवा का ही विस्तार नहीं हुआ था, क्योंकि आदि नारायण महाविष्णु भगवान पुरुष ही नहीं था, कुछ ही नहीं था। तो उस समय कहा नहीं रंजक संसार, तब ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि सो भयो प्रेमा संवाद। इस संसार का रत्ती भार जितना भी कहो अस्तित्व नहीं था, उस समय ही महापरमधाम के अंदर इश्क रक्त हुआ, प्रेम संवाद हुआ। और उसी का प्रतिफल कहो तो जब पहले ले आपके दिल में पीछे आई माहे तो ता पीछे हादी रुवन में तू योगन हुआ समोरा, जिसका प्रतिफल इस संसार का विस्तार हो गया। तो परमहंस तहा बात हित लो प्रथम ब्रज स्वाद। अब यहां ब्रह्म सृष्टि का आगमन हो रहा है खेल के अंदर, और आगमन होने से पहले
जैसे ये खेल बनाया गया, संसार बना दिया, संसार का विस्तार हो गया, उसी तरह से जिस भूमि के ऊपर अब खेल देखने के लिए ब्रह्म सृष्टि आएगी, तो वो तो बड़े आशिक है, अपनी रूह को अकेले कैसे छोड़ेंगे। और कहा था से क्यों नहीं कि कहीं दूर भेजोगे खेल देखने के लिए? नहीं, अपने चरण के तले बैठा करके खेल दिखाओ। तो हमको खेल दिखावन काजे हमारे से पहले बनाए श्री राज, पहले वो आएंगे क्योंकि वो आशिक है। तो उसके लिए भी यह सारी भूमिका भी तैयार कर दी। जिस धरती को प्रकट होने के लिए उन्होंने इस मृत्यु लोक को तो चुना, मृत्यु के लोक के अंदर भी 7 द्वीप, 7 समुद्र के अंदर भी जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के अंदर भी भारत खंड, और भारत खंड के अंदर भी युग में कहो तो द्वापर युग, और भूमि कौन सी? ब्रज भूमि को चुना। तो ब्रज भूमि ऐसी दिव्य भूमि बना दी कि गौरव से सारी विभूति कहो तो पहले इस ब्रज भूमि के अंदर उतार दिया। ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया देवी देवताओं को कि उस परमात्मा का प्रकट होने का समय है, वो परमात्मा स्वयं से धरती के ऊपर प्रकट होने वाले हैं, वो पूर्ण ब्रह्म से न्याय आने वाले हैं, इसलिए आप सभी प्रकट हो जाइए अलग अलग रूप में धरती के ऊपर, ब्रज भूमि के ऊपर। और कई लीला करनी है, मुख्य कारण एक है उनका आने का। लेकिन जब कोई शक्ति आती है तो एक ही कार्य करके नहीं जाती है, एक के साथ अनेक कार्य करके जाती है। तो मुख्य कार्य एक है कि रूहों को खेल दिखाना है, और खेल दिखा करके वापस लेकर के भी आना है। लेकिन फिर दूसरे अनेक कार्य, अनेक समय से कहो हजारों वर्षों से तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी, तपस्या करने वाले शिव जी, कई कल्पांतरों के अंदर कहो वरदान प्राप्त करने वाले पवित्र आत्माएं, ऋषि मुनि, देवी देवता, और जिस संसार को खेल देखने के लिए, ब्रह्मा सृष्टि को खेल देखने के लिए जिस जीव को प्रकट कर दिया, जिस संसार को बना गया, उसको भी अखंड करना है। क्या देखिए दुनिया जो व्याकरण करे अखंड, तो फिर उनको भी अखंड करना है, तो उसके लिए स्वयं पहले खुद आना पड़ेगा। तो यहां उन्होंने उसके लिए भूमिका बांध दी। देखो, माता पिता के रूप में शोभा दे दी किसको? या देवकी और वसुदेव को, और वह ब्रज भूमि में नंद और यशोदा माता को। अब कोई बड़ी शक्ति आएगी इस संसार के अंदर, तो प्रबंध कौन करेगा? यहां भी कोई बड़ी व्यक्ति आ जाए तो फिर उसका प्रबंध करने की, उसका मान सम्मान व्यवस्था सब करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? एक सामान्य कहो, एक एग्जाम्पल कि भाई चलो कोई गुरु आ गए, गांधीपति आ गए, तो भी हम कितनी व्यवस्था करते हैं। फिर उसमें भी कोई राजनीति में से यहाँ के मुख्यमंत्री आ गए, या तो नरेंद्र मोदी जी आ गए, बड़ा प्रधान आ गए, या जयपुर की धरती के ऊपर, तो फिर बड़ा प्रधान आ रहे, बड़ी शक्ति हो गई, तो फिर बड़ा प्रधान को सब कुछ संभालने की, उनके लिए मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो इसी तरह से संसार को 14 लोक ब्रह्मांड की व्यवस्था, 14 लोक ब्रह्मांड के राजा किसको बनाया गया है? त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु गणेश। और उसमें भी सबसे बड़े कौन? पूरी व्यवस्था के क्या हाथ में है? भगवान विष्णु। तो स्वयं अक्षरार्थ श्री कृष्ण आ रहे हैं
इस संसार के अंदर तो प्रबंध कौन करेगा? भगवान विष्णु करेंगे। तो इसीलिए जब कंस इतना शक्तिशाली, इतना बलवान था कि बड़े बड़े जितने भी असुर थे उन असुरों को भी कहो तो परास्त करने वाला था। बड़े बड़े राजा जो थे, बाणासुर जैसे कहो, जटासुर जैसे कहो, ऐसे राजाओं को भी परास्त करने वाला ये कंस, बकासुर उसको भी अपने वश में करने वाला। कुल्लापिन हाथी जो हजारों हाथी का बल रखता था, कंस ने उसको भी परास्त कर दिया था। इसलिए सारी शक्ति कंस के पास थी, कंस को कोई मार नहीं सकता। अब यहां कंस की जो चचेरी बहन थी देवकी, और अपनी चचेरी बहन के लिए बड़े प्यार से उन्होंने एक दुल्हा ढूंढ लिया, वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह, जिनका नाम था वासुदेव। तो वसुदेव और देवकी की जब शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, बड़े धूमधाम से कहो तो विवाह कर रहा है कंस, और इतनी तैयारी की शादी के अंदर, दहेज के अंदर तो कहो इतने रथ दे दिए, हाथी दे दिए, घोड़े दे दिए, वस्त्र भूषण श्रृंगार हीरा मोती जवेरा सब कुछ दिया। और इतना ही नहीं, विदाई के स्वयं रथ पर खुद बैठ करके अपनी चचेरी बहन, प्यारी लाडली बहन देवी को विदाई देने के लिए भी तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही रथ की बागडोर जब अपने हाथ में ली तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, इस देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक प्रकट होगा यही तुम्हारा काल बनेगा, इसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। कारण बन गया। अब मृत्यु से कौन भयभीत नहीं होता है? डर गया कंस मृत्यु से, और जैसे ही डरा तो तुरंत तलवार लेकर देवकी को मारने, जिस देवकी को इतना प्यार कर रहा था। कोविड के समय को याद करो कि कैसी बीमारी कुदरत ने कैसा खेल दिखाया था कि जिनको हम अपना 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 कहते हैं ना, अगर वो अपने को भी कोविड हो जाता था तो अपना भी कोई अपना नहीं रहता था, वो भी सपना बन जाता था। कोई पास में आने को तैयार नहीं थे, छूने को तैयार नहीं थे। कोविड ने दिखाया इस संसार में कहो तो अपना कोई नहीं है उसके अलावा। लेकिन फिर भी कोविड जाने के बाद वही मोह माया ममता मोहजल की बेड़िया फिर बदल जाती है। जब राजी के पास बैठते हैं तो माया भागती है, लेकिन जैसे ही उठते तो माया बेड़ी आ जाती है। वो प्यार, वो बाजीराव मस्तानी आपने देखा होगा, मस्तानी के लिए तो उनका खुदाई उनका प्यार था, और वो प्यार बाजीराव था। तो जैसे ही बाजीराव लड़ने के लिए गया तो यार राजमाता ने क्या कर दिया, तुरंत बेड़ियों में बंधन में बांध दिया मारने के लिए। वही एग्जाम्पल है हमारे कि हमारा खुदा यहां संसार में हम जितना भी जिससे प्यार कर ले, लेकिन आत्मा का सच्चा प्यार और निस्बत कहो तो हमारी तो राज्य से है। वो हमारा प्यार हमसे दूर होता है, वो इश्क हमारा दूर होता है, खुदा हमको दूर करते हैं तो वो जन्म में परेशान करने लगता है। तो यहां कंस जिसको प्यार करता था, नई नई शादी हो कितना प्यार मर गया था। नए नए जो लवर होते कि तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और फिर 2 महीना 2-4 साल उसके बाद क्या होता है? और आजकल तो पहले तो जैसा भी हो निभाते भी थे, आजकल तो क्या होता है, तलाक हो जाता है। तू तेरे घर में मेरे घर को प्यार
वो जीने बनने की कस्में वादे, वो कहाँ जाता है? ये दुनिया का यही खेल है, ये दुनिया का प्यार, इसीलिए इसको प्रेम दुनिया ने कहा है। वास्तव में प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम तो कहा ना ब्रह्म सृष्टि लेकर के आई, और प्रेम तो परमात्मा से होता है, मर्जी से होता है। आज कंस जिसको प्यार करता था, उस देवकी को अपनी मौत का खौफ ऐसा कि उस देवकी को भी मारने के लिए तैयार हो गया। अब वसुदेव खड़े हैं, पति, अब पत्नी बन गई देवकी, जिम्मेदारी है पति की, पत्नी की रक्षा करने की। तो कहा कि तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा काल तो देवकी का बच्चा है, तो उस बच्चे को ला करके मैं दे दूंगा, उस बालक को ला करके दे दूंगा, उसकी हत्या कर। देवकी को क्यों मार रहा है? कैसे भी करके रक्षा की अपनी पत्नी की वसुदेव। और कंस भी फिर उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया कि बात तो सही है, क्योंकि प्रकट तो देवकी से ही होना है। चुन लिया है माता के रूप में देवकी को, तो फिर देवकी मर जाएगी तो क्या होगा? तो बुद्धि तो परिवर्तन करनी ही पड़ेगी। जो कुछ भी होता है कार्य कारण सही होता है, इसलिए वसुदेव ने समझाया तो कंस मान गया, समझ गया और देवकी को छोड़ दिया। और जब देवकी को छोड़ दिया, वसुदेव ने कहो तो वचन दिया कि इसका जो भी पुत्र होगा मैं ला करके आपको दे दूंगा। वसुदेव देवकी गए, गर्भ रहा, बच्चा हुआ, बालक हुआ, प्रथम बालक आया। उस बालक को वचन का पालन करके वसुदेव ने ला करके कंस को दे दिया। छोटे से नन्हे से बालक को देकर के कंस के मन के अंदर दया आ गई, क्या मेरा काल तो 8वां पुत्र है, तो मैं इसको पहले पुत्र को क्यों मारूं? छोड़ दिया। वसुदेव लेकर घर आए, देवकी खुश हो गई, अपने बच्चे को जिंदा देख करके एक माता का हृदय प्रेम से भर आया। लेकिन दूसरी ओर देवताओं को चिंता हो गई, कंस ऐसा दयावान बन जाएगा, अत्याचार नहीं करेगा तो जल्दी से अवतार कैसे होगा? तो फिर नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से कहा कि ये कंस है, ये तुमने क्या कर दिया है? अरे मेरा काल तो 8वां पुत्र है। अच्छा, तो 8 नींबू रख दिए और कहो गिनती करो इसको। कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, फिर बदल दिया, अब गिनती करो। तो जहां से शुरुआत करोगे वहां से 8वां क्रम तो बदल ही जाएगा। 2 से करोगे तो बदल जाएगा, 3 से करो तो भी बदल जाओगे। अगर एंड से 8वें से शुरुआत करोगे तो पहला ही 8वां हो जाएगा। इसलिए कोई भरोसा नहीं। तो कहते हैं कंस क्या सबको मारूं? नारद जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कहता, आपकी मर्जी जो करना है। उनका काम हो गया, नारद जी चले गए। तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागृह के अंदर बंद कर दिया गया और पूरी तरह से पहरेदार रख दिया। कंस ने और पुत्र भी ले लिया, शिला के ऊपर पटक करके उस पुत्र की हत्या कर दी। बड़ी दुखी हुई माता पिता, लेकिन कहा न कर्म और कारण, ये 2 कुदरत के हाथ में है। हम तो इस खेल के अंदर की कठपुतलियां है, हमारी बाप और ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए कुछ हमारे चाहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वसुदेव और देवकी रो रहे, तड़प रहे, न कंस को दया आती है। और जब राजा करे और उसका हुक्म, तो प्रजा कुछ कर नहीं सकती है, पहरेदार भी कुछ कर नहीं सकता है।
और ऐसे करते करते कहो तो 6 पुत्र का वध कर दिया कंस ने। 7वां पुत्र जब गर्भ रहा तो उस गर्भ को योगमया शक्ति का आह्वान किया गया। उसको आदेश दिया देवताओं ने कि आप इस गर्भ को, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी जो थी जिनका नाम रोहिणी है, वो गोकुल के अंदर थी, नंद बाबा की माँ उनके गर्भ के अंदर स्थापित कर दो। तो बलभद्र जो है बलराम जी, वह जो गर्भ था 7वां गर्भ रोहिणी की गर्भ के अंदर स्थापित कर दिया, जो बलराम जी है। अब 8वें पुत्र की बारी आई तो और पहरेदार बढ़ा दिए गए। कंस सावधान हो गया कि अब तो मेरा काल आने वाला है। समय बीतने लगा और बीतते 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 कहो तो वह समय भी आ गया। इस धरती के ऊपर जिनके लिए वृंदावन के अंदर, ब्रजभूमि के अंदर सभी देवता किसी न किसी रूप में प्रकट हो गए। गौरव की सारी विभूति प्रकट हो गई। वहां का वन कहो, पशु कहो, पंछी कहो, जानवर कहो, सब कुछ भी सामान्य नहीं था, क्योंकि स्वयं परमात्मा इस धरती की परिला करने के लिए प्रकट हो गए। गोपियां भी, कई प्रकार की गोपियों का जुट है इस ब्रजमंडल के अंदर, लेकिन वो गोपियां भी कोई सामान्य नहीं थी। यहाँ गोपियों की सुरता जो है ना, मतलब कि ब्रह्म सृष्टि की सुरता गोपियों के अंदर प्रवेश है, उसके पहले ही यहाँ अब कंस के कारागृह के अंदर वह समय जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही थी, जिसके लिए भविष्य कहा कि 21 अवतार कल्पांत मदे तिन आड़ा गया, एवं 21 अवतार कल्पांत के अंदर तिन आड़ा गया कल्पांत। 3 और बड़े कहावे, तो 3 अवतार जो बड़े थे उसमें सबसे पहला बड़ा अवतार प्रकट हो रहा है। अभी तक जितने भी अवतार होते थे तो वो वैकुंठ से भगवान विष्णु के होते थे किसी न किसी रूप में। अब यहाँ भगवान विष्णु तो कारागृह के अंदर पहले दर्शन देने के लिए आए। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोड़ी दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे नहीं की हकीकत, फिर कहा अब तो बुझाती कहो भी करता। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया वसुदेव और देवकी को, पूर्व जन्म की स्मृति कराई कि आपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, तो वरदान में आपने मांगा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो और कोई हो ही नहीं सकता, तो उनको स्वयं आना पड़ा। तो स्वयं पहले कहो तो कृष्ण और शुद्धभा के रूप में तपस्या की थी, इसलिए उनके गर्भ से कृष्ण गर्भपात अवतार हुआ। फिर अदिति और कश्यप के वहां कहो तो वामन अवतार के रूप में प्रकट हुई भगवान विष्णु। अब यहाँ स्वयं भगवान विष्णु पहले दर्शन दे रहे हैं, पूर्व जन्म की स्मृति करा रहे हैं। अब तीसरी वक्त माता का सौभाग्य देंगे, लेकिन अभी जो प्रकट होने वाला जो स्वरूप है उनके लिए सावधान कर रहे हैं कि अब यहाँ 2 भुजा का जो बालक आएगा उस बालक को आप लेकर के गोकुल के अंदर जाना। वसुदेव ने कहा मेरी तो हथकड़ी लगी है, दरवाजे बंद है, पहरेदार में कैसे जाऊंगा, आप चिंता न करो, उनके लिए प्रबंध करने के लिए ही मैं आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रबंध करने की, सब कुछ व्यवस्था करने की, आप चिंता न करो, मैं सब कुछ करूंगा। जैसा कहा वैसा आप करना। वहां नंद बाबा के वहां एक कन्या प्रकट हुई होगी, उस कन्या को लेकर के आना और इस बालक को मां यशोदा माता की गोद में रख देना। इतना कहकर के क्या कहा, पीछे फिरे कहे की हकीकत। ये हकीकत कह के पीछे फिर गए विष्णु भगवान। अब दूर हो जाती कहूं, अब रात्रि का समय था, नारियल है ना, हाँ, तो प्रागट्य के
नारियल बधाई एक भजन भी तैयार रखना आप लोग। हाँ, और वो बधाई के साथ ही आज की कथा को हम विराम देंगे। अरे बधाई में प्रसाद भी मिलेगा, टॉफियां भी मिलेगी। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। सारी दुनिया को जिस स्वरूप का इंतजार था, यहाँ कोई दौलत के कृष्ण नहीं प्रकट हो रहे कि कोई भगवान विष्णु का स्वरूप हो तो पीछे फिरे कहीं की हकीकत। भगवान विष्णु का स्वरूप तो चला गया। अब जो दो भुजा का बालक जो प्रकट हो रहा है ना, वो कौन, इनका खुलासा तो कल करेंगे, क्योंकि आज तो अपना समय हो चुका है। तो इसलिए यहाँ अब रात्रि का समय है, घोर अंधकार है, क्योंकि कृष्ण पक्ष है। मेघराज भी कहो तो भी सम्मान के लिए जोरदार बरस रहा है। आसमान में बिजली भी चमक रही है, बादल पूरे पानी से भरे पड़े हैं। और इतनी घोर रात्रि, और उस रात्रि के अंदर भी देवता सब प्रकट हो करके फूलों की बरसात करने के लिए, सम्मान करने के लिए सभी खड़े हैं। आसमान के अंदर कहो, स्वर्ग के अंदर सभी अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व नाच रहे हैं, सिंगारियां बज रही है, रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि का 12 बजे मध्य रात, और सावन का मास कहो, गुजरात के हिसाब से सावन अष्टमी, और हमारे यहाँ के हिसाब से भादो अष्टमी। तो सावन की अष्टमी, और इसी समय ऐसा प्रकाश छा गया धरती के ऊपर और कारागृह के अंदर, और देवकी का शरीर भी दिव्य तेजोमयी की तरह नूरमयी चमकने लगा। और सारा संसार जब इस समय सो रहा था, तो उसी संसार को मुक्ति देने के लिए स्वयं छोटा सा देवकी और वसुदेव के सामने कहो, क्योंकि भगवान जो है, अवतार जो है, वह भी कभी जन्म नहीं लेता गर्भ से। तो यह तो परमात्मा वो गर्भ से कहां से आएंगे, विचार कर। कभी गर्भ से नहीं आ सकते। वो तो एक, ये सब सारी लीला होती है कि देवकी ने गर्भ धारण किया, लेकिन यहाँ स्वयं कोई गर्भ से जन्म नहीं लिया। एक छोटा सा नन्हा सा दुर्भुजा का बालक वह कारागृह के अंदर देवकी और वसुदेव के सामने स्वयं प्रकट हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, बैजनाथ महारानी की, श्यामा महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो। नंद गे आनंदमय, नंद गे आनंदमय, नंद गे आनंदमय, नंद गे आनंदमय, कारागृह आनंदमय। देखो अभी एक कारागृह और नंद के आनंद भैया कहा, क्यों? क्योंकि यह जो प्रकटवान होने वाले कहा पूरी तरह से विस्तार कल की कथा में करेंगे। लेकिन स्वयं परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई, जिस दो भुजा के बालक को वसुदेव लेकर के गोकुल में गए, और गोकुल में जाकर के यशोदा माता की गोद में रख दिया, और गोद में रखी कन्या को लेकर के वापस आए, कारागृह के अंदर बंद हो गए। लेकिन जब सुबह हुई, यशोदा और नंद बाबा की आंख खुली तो बालक प्रकट हुआ था। तो सारे ब्रज मंडल के अंदर फिर समाचार मिल गया कि नंद में आनंद हो। तो सारा ब्रज मंडल झूमने लगा, बधाई नंद बाबा को देने लगे।
स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं 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 कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। लयो प्रथम ब्रजे स्वागत। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब ब्रज के अंदर हमारे श्री कृष्ण जी प्रियतम प्रकट होकर के अपने ब्रह्म प्रियाओं के साथ लीला करेंगे। किस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि का आगमन होगा इस खेल के अंदर, और फिर किस तरह से बधाई देने जाएंगे नंद बाबा के द्वार पर, और फिर कैसे श्री कृष्ण से आंख चार होगी, दीदार होगा, मिलन होगा, वो हम श्रवण करेंगे कल के नजर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, लयो प्रथम ब्रजे स्वागत। तव ब्रह्मानंदे ब्रह्म सृष्टि सो भयो प्रेमे संवादे, परमहंसता बादे हिते, लयो प्रथम ब्रजे स्वागत। लयो प्रथमे ब्रजे स्वागत। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदासी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, परम श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, गुम्मट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगम मंगल श्री धाम धनी जुटी है, श्री भाईजुराज जुटी है, श्री महाराजा छत्रसाल जुटी है, श्री सुंदर साल जुटी है, श्री सुंदर साल दियावर्ती साहब जी के चरणों में हाथ बाशे का तमाम कर जाओ। जो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, गीतक महायज्ञ की जय। रंगदानी सुंदरता की कल के भोग की वारी श्रीमती राजधानी ग्रोवर, श्री विकास ग्रोवर, श्री विशाल ग्रोवर, श्री जितेश सुखीजा, श्री अनिल भगत, श्री दीपक भगत, श्री संदीप तनेजा, श्री कस्तूरी लाल जी मदान, श्री संजय मदान, श्री मनन मदान, श्री दीपक मदान, श्री केवल किशन मदान, श्री मयूर मदान, श्रीमती मदान, श्री अश्वनी मदान,
श्री मुकेश मदान, श्रीमती रीता परनामी, श्री अमन परनामी, श्री थरतीलाल जी जला, श्री अनिल जला, श्री जितेश जला, श्रीमती कृष्णा धोड़िया, श्रीमती लाजवंती परनामी। आदरणीय सुंदर साथ जी, वितक महायज्ञ के बदले जिन भी सुंदर साथ का जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आवे तो कृपया हमें सूचित करें, पर हम आदरणीय महाराज शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं किसी विशेष दिन यदि कोई सुंदर साथ प्रसादी करवाना चाहता है तो उसकी सूचना हमारी पंचायत के उप प्रधान श्री अनिल जी दनेजा, श्री कमल जी चिलाना, श्री कोमल जी दनेजा एवं सह संयोजक श्री आकाश खेत्रपाल एवं नीरज दुड़िया जी को लिखवा दें। विशेष प्रसंग में झांकियां भी बनाई जाएंगी, ऐसे महाराज शिव जी के आदेश हैं। और जो भी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं कृपया हमारी पंचायत के सदस्य बहन श्री रीता भगत एवं श्रीमती स्वीटी सुगीजा जी को लिखवा दें। सुंदर साथ जी, भोग की बारी में लिस्ट बड़े ध्यानपूर्वक बनाई गई है, फिर भी भूलवश किसी का नाम रह जाए और उनके अड़ोस पड़ोस का नाम अगर भूल जाता है और सुंदर साथ जिनकी सेवा रह गई हो कृपया हमें सूचना करें, हम उनका नाम आगे शामिल कर लेंगे। प्रणाम जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे प्रेम जी। पिया जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाएगी। पिया जीव तो जीवे नहीं, जो बीते दिल की प्यास। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम मेरी आस। पिया तुम मेरी आस। पियास वीरानी मैं तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा हो। कि सब वेद वाला की सामर्थ, दिन रैन जात रोए हो। दिन रैन जात रोए हो। पिया जन्म आदि जो मैं उठी क्यों देखूंगी के कारण। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नजर, तब देखोगे नजर। ये पुकार पिया मेरी सुन के दिल करो अब पल पल खबर जो लीजियो, ये भी अर्ज करे दुल्हे। ये भी अर्ज करे दुल्हे। पिया मैं तो कभी जो बीच पड़ी अंतराए, सो अंतराए डाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगा। दुल्हा लीजिए कंठ लगा। पिया कंठ सो कंठ लगा, जैसे इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास। धनी राखो चरणों के पास। पिया तुम दुल्हा मेरे
धनी सब अंगो साक्षात, धनी सब अंगो साक्षात। पिया सदा सुख दाता, धनी मैं क्या कहूँ क्या बात। महामति युगल स्वरूप वाले अंगना बले बले जात, वाले अंगना बले बले जात। पिया सदा सुख दाता, कभी मैं क्या कहूँ क्या बात। श्री महामति युगल स्वरूप वाले अंगना बलि बलि जात, वाले अंगना बलि बलि जात। पिया तुम हो तैसी जो मैं अर्ज करूँ मेरे पीर की। पिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलब करब जाएगी, जीवेगा तलब तलब जाएगी। श्री प्राणनाथ भजने, स्वामी प्राणनाथ भजने, प्यारे प्राणनाथ भजने। ब्रह्मा शेषी के कारण गणपति आगे कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजने, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वरदान, पूर्ण ब्रह्म वरदान। चल ब्रह्म पुजारी, चल ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता। श्री प्राणनाथ भजने, दिया श्री नाम रमन, जो कोई गावे, जो कोई गावे, आगमन मिटावे, जन्म मरण छूट जाए, मुक्ति फल पावे। श्री प्राणनाथ भजने, श्री कालम स्वामी निकट ज्ञान धरे, निकट ज्ञान धरे। श्री नाम का जपना, तार नाम का जपना, कारक सेव करे। श्री प्राणनाथ भजने, भगतन के दुख हरता, कलयुग पाप डरे, कलयुग पाप डरे। मैं रूपट श्यामानी, मैं अंगना स्वामी, श्री के पावरो। श्री प्राणनाथ भजने, आपो कृपा के सागर के पावरो स्वामी। हरि दया करो स्वामी, दाता मेरे करो स्वामी, अपना